हरे कृष्णा। तो आगे एक शब्द आया है राधा रानी के लिए, सर्व लक्ष्मीमयी, समस्त लक्ष्मियों की अधिष्ठान, आश्रय या आधार रूपा, सबकी आत्मरूपिणी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों की प्राण स्वरूपा या समस्त ऐश्वर्य की मूल रूपा होने के कारण अथवा वैकुंठ की नारायण वक्षो विलासनी लक्ष्मियाँ, इन्हीं की वैभव विलास अंश रूपा होने के कारण ये सर्व लक्ष्मीमयी हैं। यानी कि राधा रानी क्या है कि जितने भी वैकुंठ है, अनगिनत ब्रह्मांड है, और अनगिनत ब्रह्मांडों में एक एक विष्णु लोक, एक एक शिव लोक, एक एक ब्रह्म लोक है। तो जितने भी अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में एक एक लक्ष्मी भी है। पर हम जो पृथ्वी के निवासी हैं, विशेष करके हमारे को अष्ट लक्ष्मी के बारे में पता चलता है, जैसे धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी। ये प्रमुख 8 लक्ष्मियाँ हैं जिनकी कि हम पृथ्वी लोक में चर्चा सुनते हैं। तो इनमें क्या है, धन लक्ष्मी, इनको वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है, धन लक्ष्मी को। तो ये दरिद्रता का नाश करती है, दरिद्र नाशक है ये लक्ष्मी। दूसरी जो लक्ष्मी है वो यश लक्ष्मी, यानी कि हमको यश, मान, कीर्ति, संसार में मान, प्रसिद्ध, यश जो प्रसिद्ध होता है व्यक्ति, उसका जो उसको फल मिलता है वो किससे मिलता है, यश लक्ष्मी से। तीसरी आती है आयु लक्ष्मी, ये हमारे जीवन को रोग मुक्त करती है, हमारी आयु लंबी करती है, मानसिक और शारीरिक रोगों को मिटाती है। अगर किसी को इच्छा हो तो वो अलग अलग लक्ष्मी की पूजा करता है। किसी की अगर आयु उत्तम नहीं है, मान लीजिए उसके पास वैसा भोग है, वैसी लक्ष्मी है, यानी धन है उसके पास, लेकिन अगर वो रोगी है तो उसको आयु लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहिए। दूसरी चौथे नंबर पर आती है वाहन लक्ष्मी, यानी कि किसी के पास वाहन नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास धन होता है लेकिन वो वाहन नहीं ले पाता, तो एक वाहन लक्ष्मी है। तो वाहन लक्ष्मी की अगर वो पूजा करता है तो उसके जीवन में वाहन का योग बनता है। 5वें नंबर पर आती है स्त्री लक्ष्मी, ये घर में अन्नपूर्णा रूप से कहलाती हैं। हम ये भी देखते हैं कि लोगों के पास धन आता है, खूब धन आता है, लेकिन वो धन आता है और जाते रहता है। जीवन की आवश्यकता तो पूरी होती है, लेकिन क्या है कि धन उसके पास स्थिर नहीं रह पाता। तो क्या है, स्त्री लक्ष्मी जी की स्तुति करे, पूजा करे, उनका व्रत करे। और 6ठे नंबर पर आती है सत्य लक्ष्मी, लक्ष्मी की कृपा से घर में लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात मन के अनुकूल चलने वाली पत्नी मिलती है। तो ये किससे, सत्य लक्ष्मी से मिलती है, जो अपने पति के सलाहकार होती है, मित्र होती है, वो उसको अच्छे ढंग से सलाह देती है, उसको मित्र के रूप में मानती है। या वो व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को मित्र रूप में मानता है तो ये सत्य लक्ष्मी के कारण प्राप्त होता है। 7वें नंबर पर आती है संतान लक्ष्मी। कई बार लोगों को सब कुछ प्राप्त होता है, हम देखते हैं उनके पास धन है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, नाम है, लेकिन क्या है कि उनको संतान नहीं हो पाती, तो दुखी रहते हैं वो लोग। यानी सब कुछ मिलता है उनको जीवन में, लेकिन संतान का सुख नहीं होता। तो वो संतान लक्ष्मी जी की पूजा करे, स्तुति करे, उनका व्रत रखे, तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। 8वें स्थान पर आती है गृह लक्ष्मी, जो घर से जुड़ी हुई समस्याएं होती है जीवन में, तो वो उसको दूर करती है, ये है गृह लक्ष्मी। और कहीं कहीं पर इनको आद्य विद्या, सौभाग्य, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इस पृथ्वी पर विशेष करके अष्टलक्ष्मियाँ जो मैंने बताई वो हैं, लेकिन ऐसे
ये मान के चलिए कि हम जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें आती हैं, उन लहरों को नहीं गिन सकते, ऐसे ही अनगिनत ब्रह्मांड हैं और इन अनगिनत ब्रह्मांडों में एक एक लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है। परंतु इन सब की जननी कौन है? सर्व लक्ष्मी यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी जी। ये गौतमीय तंत्र शास्त्र में बताया है। तो सर्व लक्ष्मीमयी का अर्थ होता है कि समस्त प्रकार की जितनी भी जो लक्ष्मियाँ हैं, जो ऐश्वर्य हमें मिल सकता है लक्ष्मी की कृपा से, वो राधा रानी जी हमें दे सकती हैं। शिव जी महाराज क्या कहते हैं कृपा का, राधा कृपा कटाक्ष में कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार जिते, हिमाद्रजा पुलोमजा विरिचजा जा वर प्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदा गुली नखे, कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम। वो राधा रानी की स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं कि अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। किसकी? राधा रानी की पूजा करती हैं। तथा श्री पार्वती, इंद्राणी और सरस्वती ने भी आपको पूजा है और आपकी पूजा करी और वरदान प्राप्त किया है आपसे। यानी जो सरस्वती है विद्या की देवी, उन्होंने राधा रानी की स्तुति करी, अर्चना करी, तभी वो विद्या की देवी कहलाई, सरस्वती कहलाई या बुद्धि की देवी कहलाई। किसकी कृपा से? राधा रानी की कृपा से। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर शिव जी क्या करें, आपके जो उंगली है उसका जो अग्रभाग है, नाखून का अग्रभाग, अगर उसका भी हम ध्यान कर लें तो हमें अपार रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्ष तक राधा रानी का ध्यान किया, चिंतन किया, तो एक विद्युत प्रकाश उत्पन्न हुआ, यानी प्रकाश आया और उसमें उन्होंने नाखून का अग्रभाग देखा। वो इतना सुंदर था अंगूठा एक कन्या का, उसके जो नाखून का अग्रभाग था, केवल उसके दर्शन के ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। तो राधा रानी इतनी सौंदर्यवान है, लक्ष्मी जी क्या, सरस्वती, रुद्राणी, ब्रह्माणी उनके बराबर भी नहीं है। अनगिनत कह लीजिए कि जो चंद्रमा है, जहाँ जब हम सौंदर्य देखते हैं, जिस वस्तु के अंदर, चाहे सुंदर बच्चा हो, सुंदर पक्षी हो, सुंदर वृक्ष, लता पता आदि हो, वो सब के सब किससे प्रभावित है? श्रीमती राधा रानी से। तो सभी लक्ष्मियों की एकमात्र लक्ष्मी कौन है? सर्व लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी जी। हरे कृष्णा।